नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान। ये पुस्तक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर 12 तक 2 बुक लगती है हमारा राजस्थान या राजस्थान अध्ययन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन पुस्तकों से परीक्षा में वन लाइनर प्रश्न सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। तो इन पुस्तकों का एक बार अध्ययन अवश्य करना चाहिए। हमने कक्षा 7 की बुक के 1 से लेकर 6 पाठ तक पहले अध्ययन कर लिए थे। आज हम अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। इस अध्याय का नाम है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कक्षा 6 के 1 से लेकर 10 पाठ का अध्ययन कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके अवश्य देखें, क्योंकि यह हमारा राजस्थान बुक हैं। इन बुकों से आप कोई भी पेपर उठा के देखें, लगभग 90% प्रश्न बुकों में मिल जाते हैं। तो आप इनको 1 या 2 बार अध्ययन करेंगे तो आपकी ये भी कंठस्थ याद हो जाएगी। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय 7, कक्षा 7, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। आज़ादी के समय कौन कौन से आंदोलन हुए राजस्थान में, इनके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। देश में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तब राजस्थान भी उससे छूता नहीं रहा। राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेज़ों का सीधा आधिपत्य था, शेष राजस्थान पर राजा महाराजाओं का शासन था। इसलिए यहाँ संघर्ष का स्वरूप थोड़ा भिन्न था। अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों के काम काज में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे यहाँ के सामाजिक ताने बाने में बदलाव आया। इसके विरुद्ध यहाँ के किसान व जनजातियों ने आवाज़ें उठाई एवं संघर्ष किया। कालांतर में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडलों ने लोगों से राजनीतिक चेतना जागृति की एवं बाद में राजस्थान के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज़ों ने रियासतियों के कामकाज में हस्तक्षेप करना, जिससे लोगों में जागृति फैली, अनेक आंदोलन हुए, प्रजामंडलों की स्थापना की गई। इसके बारे में इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। इनमें से जो अभी हमने पढ़ा है, इनमें से परीक्षा की दृष्टि से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। यह कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में किसान आंदोलन। मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदारों एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। यानी राजस्थान में जो जागीरदार थे उनके और किसानों के अच्छे आपस में संबंध थे, अच्छे तरीके से भाईचारे से रहते थे। जागीरदार किसानों को अपनी जागीरी में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे, परंतु अंग्रेज़ों एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद अंग्रेज़ों ने राजाओं से नगद लगान वसूलना प्रारंभ किया। यानी राजाओं से अंग्रेज़ है वो सहायक संधि होने के बाद में उनसे नगद लगान वसूला करते थे। राजाओं ने यह राशि जागीरदारों से एवं जागीरदारों ने किसानों से वसूली। यह जो राजा से जो राशि ली जाती थी, यह राशि राजा हैं वो जागीरदारों से लेते थे और जागीरदार है वो किसानों से वसूलते थे। अंग्रेज़ों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए एवं यह भार भी किसानों पर डाल दिया गया। यह साथे जागीरदारी ली जाती थी, वो सब किसानों पर भारी पड़ गया। उन पर लागतें बढ़ा दी गई। किसानों से बेगार ली जाने लगी। परेशान होकर किसानों ने विरोध में आंदोलन किए, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। किसान आंदोलन क्यों प्रारंभ हुए, किस कारण हुई, हमने अभी जाना। अब परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें आती है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। यह बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है
यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अंतिम में हम पाठ में से कौन कौन से प्रश्न आज तक परीक्षा में आए उनका भी अध्ययन करते हैं। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतः अहिंसात्मक रहा। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 44 वर्षों तक चला था। पूर्णतः अहिंसात्मक यानी इसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी, अहिंसात्मक आंदोलन था। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, बिजोलिया कहाँ स्थित है, जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्कालीन मेवाड़ रियासतों का ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह बिजोलिया किसान आंदोलन है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो धाकड़ जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में व्यक्त था। इसके मुख्यतः चरण भी पूछ लिए जाते हैं, कितने चरणों में था, तो 3 चरण था। प्रथम चरण 1897 से 1914 तक चला, दूसरा चरण 1914 से 1923 तक चला, और तीसरा चरण है वो 1923 से 1941 तक चला था। इसके चरण के बारे में पूछ लिया जाता है, कितने वर्षों तक चला, 44 वर्षों तक, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। क्लास से अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। बिजोलिया किसान आंदोलन कहाँ है, तो भीलवाड़ा में, और किस जाति के द्वारा, या धाकड़ जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आप अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करें। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। यानी 1897 ईस्वी में जब राजा राव कृष्ण सिंह थे तो उस समय बिजोलिया के जो किसान थी, जनता थी, उनसे 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। अतः किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरे पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इनकी शिकायत की। यानी प्रतिनिधित्व, किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले नानजी थे और ठाकरे पटेल 2 थे। तो इन्होंने मेवाड़ के महाराजा से इसकी शिकायत भी की। नाराज राव ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चौरी कर लगा दिया और चौरी कर और लगा दिया गया। किसानों के विरोध के बाद चौरी कर की लागत माफ़ कर दी गई एवं लागत की छूट की गई। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंधाई कर की लागत भी लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह कर्णचारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इसी कार्रवाई का विरोध किया। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि राव कृष्ण सिंह बाद में पृथ्वी सिंह द्वारा जनता पर तलवार बंधाई कर लगाया गया। चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया, तो राव कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया। यह परीक्षा पूछी जाती हैं। किसानों में साधु सीताराम दास, फतेह कर्णचारण और बुद्धदेव नेतृत्व में इसका विरोध किया गया था। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने 1917 ईस्वी में ऊपर मालपंच बोर्ड की स्थापना की। यह पूछा जाता है कि ऊपर मालपंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो विजय सिंह पथिक द्वारा। कब की गई, तो 1917 ईस्वी में की गई। उनको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला और विजय सिंह पथिक का साथ दे रहे थे माणिक्यलाल वर्मा। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और गिरफ्तारी होते रही। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनालाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया। तीसरा जब चरण आया आंदोलन का तो जमनालाल बजाज भी उनके साथ शामिल हो गए, आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। इन्होंने किसानों से समझौते करके उनकी ज़मीनें पुनः दिलाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा ये किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। आगे है बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ में बेगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदारी के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए। किसान है वो कौन से स्थान पर एकत्रित हुए, तो मेनाल नामक स्थान पर।
तथा पथिक के नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ। जैसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मामले मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेज को भेजा। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेज ने गोविंदापुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाने एवं गांव को जलाने का आदेश दिया। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ घटनास्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल व गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लगाने समाप्त की गई व बेगार पर रोक लगाई गई। आगे है बूंदी किसान आंदोलन। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। सन 1926 में पंडित नेनूराम रामनारायण चौधरी एवं हरिभाऊ कंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लागबाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। यानी बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व 1926 में करने वाले थे नेनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ कंकर। बूंदी के बरहड़ में पुलिस ने एकत्रित किसानों पर गोलियां चला दी, जिसकी घटनास्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई। नानक भील की मृत्यु कौन से आंदोलन में तो हुई? बूंदी किसान आंदोलन में। अनेक स्त्रियां व बच्चे भी घायल हुए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांग स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई। आंदोलन सरकार द्वारा कब समाप्त हुआ? तो 1943 ईस्वी में। अलवर किसान आंदोलन निमोचना, यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अलवर राज्य में जंगली सूअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किसानों ने 1921 में सूअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वर्दी के विरुद्ध किसानों ने निमोचना गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने के लिए सैकड़ों किसान, स्त्रियां, बच्चे मारे गए। अनेक घरों में को जला दिया गया। अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए उसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। यानी राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है? तो अलवर का निमोचना। यह किसानों द्वारा 1921 में सूअरों को मारने की अनुमति के लिए प्रारंभ किया गया था। इसमें अनेक बच्चे, स्त्रियां, सैकड़ों किसान मारे गए थे। परीक्षा की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। सीकर किसान आंदोलन। सीकर जयपुर राज्य का बड़ा ठिकाना था। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं की। किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदारों ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों ने के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। यानी किस आंदोलन की चर्चा है वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी, तो वो था सीकर किसान आंदोलन। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जयपुर राज्य के मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। सरदार हरलाल सिंह, नेत्रा सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। आगे आता है शेखावाटी किसान आंदोलन। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शेखावाटी के किसानों ने भी मनमानी लगान वर्दी के विरोध आंदोलन शुरू किया। चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडवा, डुंगलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानदारों ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। डुंगलोद ठाकुर ने भी किसानों पर निर्मम अत्याचार किए।
हालांकि जयपुर राज्य की जागीरदारों व किसानों के बीच समझौता करने के कई प्रयास किए गए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। अन्य किसान आंदोलन। सन 1945 में चंडावल ठाकुर ने लाठियों व भालों के प्रहार से किसान आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। इसी तरह 1947 में डाबड़ा में लागबाग बेगार के विरुद्ध लगभग 600 किसान ठेकेदारों के पास गए तो उसने बंदूकें, तलवारें व भाले चलाए, जिससे कई लोग हताहत हुए। किसान आंदोलन के बाद में जनजाति आंदोलन। यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक हैं, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको लगता होगा कि कितनी महत्वपूर्ण है, कौन कौन से प्रश्न यहाँ परीक्षा में आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से ये बुकें। हमारा राजस्थान में भील, मीणा, ग्रासिया आदि जनजातियाँ प्राचीन काल में निवास करती आई है। दक्षिणी राजस्थान में भीलों का बाहुल्य है। मेवाड़ के राजचिन्हों में उनका चित्र अंकित रहता है। जयपुर एवं आसपास के क्षेत्र में मीणा जाति का बाहुल्य है, परंतु समय के फेर से यह बहादुर जातियां सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई। अंग्रेजी काल में इनका भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जन सेवकों एवं समाज सुधारकों ने इन्हें जागृत किया। भील आंदोलन। हर भर्ती परीक्षा में भील आंदोलन से संबंधित प्रश्न आता है। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। भीलों की जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने संत सभा की स्थापना की। गोविंद गुरु ने बेगार व अनुचित लगाने न देने के लिए भीलों को जागृत किया। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन सुदी पूर्णिमा को संत सभा का अधिवेशन हुआ। संत सभा का अधिवेशन कब हुआ? तो सन 1913 में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो मानगढ़ पहाड़ी पर। कब हुआ? तो अश्विन सुदी पूर्णिमा को हुआ था। यह परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी के चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई। घटनास्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए, घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भगत आंदोलन का दूसरा नाम भील आंदोलन। यह गोविंद गुरु के द्वारा प्रारंभ किया गया। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। आदिवासी जातियाँ थी, इनके दूसरे मसीहा कौन माने जाते हैं? तो मोतीलाल तेजावत। यह परीक्षा दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया, इसलिए इसे एक ही आंदोलन कहा गया। क्योंकि सभी को इकट्ठा किया गया, उनकी एकता पर बल दिया गया, इसीलिए इसे एक ही आंदोलन कहा गया। एक ही आंदोलन की गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए तथा महाराणा को 21 सूत्री मांग पत्र दिया गया। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। यानी महाराणा को जो 21 सूत्री मांग पत्र दिया गया था, उसे ही मेवाड़ की पुकार कहा गया। महाराणा ने तत्काल 18 मांगे मान ली। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भीलों में संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या तथा हरदेव जोशी को भी जाता है। दूसरा आता है मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति की एक वर्ग को अंग्रेजी शासन ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दे रखी थी। ये मीणा चौकीदारी करते एवं बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में इन्होंने होने वाले चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग अपराधकारियों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल क्राइम्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणाओं को जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया।
इन कारणों से मीणाओं में असंतोष फैला। मीणा समाज में व्यापक बुराइयों जयराम पेशा जैसे ठाकुर कानून को हटवाने और चौकीदार प्रथा समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया। आज़ादी के बाद सन 1952 में जाकर जयराम पेशा कानून समाप्त हुआ। जो यह कानून प्रतिदिन थाने में हाजिरी देने के लिए जो विरोध में कानून चलाया गया उसका नाम था जरायाम पेशा कानून, जो 1952 में समाप्त हो गया। आगे आता है प्रजामंडल। ये प्रजामंडल से संबंधित बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल अथवा राजस्थान में प्रजामंडलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। जन आंदोलन को संचालन का दायित्व जनता को दिया गया एवं राजस्थान के विभिन्न रियासतों में प्रजामंडलों का गठन किया गया। सबसे पहले आता है मारवाड़ प्रजामंडल। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। मारवाड़ प्रजामंडल जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जय नारायण व्यास के द्वारा। कहाँ की गई? जोधपुर में। कब की गई? 1934 में। प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्ष बने। आजकल अध्यक्ष के बारे में पहले तो ये पूछा जाता था प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो जय नारायण व्यास। आजकल पूछा जाता है अध्यक्ष कौन है, तो भंवरलाल सराफ। प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़दास गट्टारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया? तो 1938 में। दूसरा आता है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल 1931 में कपूर चंद पारगी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो जयपुर प्रजामंडल। कब? तो 1931 ईस्वी में। 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। जयपुर में चिरंजीवी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल का कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ। बाद में हीरालाल शास्त्री ने भी इसके अध्यक्ष बने। प्रजामंडल ने रियासत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना की मांग की। तीसरा आता है मेवाड़ प्रजामंडल। इन प्रजामंडल सीधा पूछा जाता है किसके द्वारा स्थापना की गई, इसके अध्यक्ष कौन थे और प्रजामंडल कब बनाया गया, कब हुआ, तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मेवाड़ 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। माणिक्यलाल वर्मा की इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रजामंडल ने महाराणा व अंग्रेजों से संबंध तोड़ने पर निरंतर दबाव डाला। स्वतंत्रता संघर्ष में प्रजामंडल की सक्रिय भूमिका रही। मेवाड़ प्रजामंडल जो 1938 यानी 24 अप्रैल 1938 में बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। यह परीक्षा में पूछा जाता है। बीकानेर प्रजामंडल, यह भी परीक्षा बहुत बार आता है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। 1936 में मघाराम वेद एवं व लक्ष्मण दास स्वामी ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 30 जून 1946 में राय सिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया। कोटा प्रजामंडल में अभिनहरी तनसुखलाल आदि के सहयोग से नैनूराम ने हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। कोटा में भी पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मई 1939 में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। कोटा प्रजामंडल की प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने अन्य प्रजामंडलों की तरह भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया तथा उत्तरदायी शासन की मांग की। इन सभी प्रमुख रियासतों के साथ ही पूर्वी राजस्थान की राज्य में भी प्रजामंडल आंदोलन की गतिविधियां समांतर संचाली। इन रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन के उत्तरदायी शासन के मध्य कड़ी के रूप में कार्य किया। प्रमुख जननायक, पहला है गोविंद गुरु। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में एक साधारण बंजारा परिवार में हुआ था।
ये है दयानंद सरस्वती से बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा के बीच के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों को संगठित करने का कार्य किया। इन्होंने 1903 में संत सभा की स्थापना की। परीक्षा में गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था यह पूछा जाता है। डूंगरपुर में। एक साधारण बंजारा परिवार में यह भी पूछा जाता है परीक्षा में। ये किससे अत्यधिक प्रभावित थे तो दयानंद सरस्वती में, यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 1903 में संत सभा की स्थापना की। यह तो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। संप राजस्थानी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है संयुक्त का प्रेम या बंधुत्व। संप सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने आदिवासियों को शराब, मांस, चोरी, लूट मार आदि से दूर करने का प्रयास किया। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करने का संदेश दिया। गांव-गांव में स्कूल खोलने और बच्चों, बूढ़ों और पढ़ाने और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया। रोज स्नान करने व ईश्वर में आस्था रखने का भी बात कही। अर्जुनलाल सेठी, इनका जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर में इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। ये अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली के विद्वान थे। इनके वर्धमान विद्यालय में देश भर के क्रांतिकारियों को समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। सेठी धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को देश सेवा और क्रांति का पाठ पढ़ाते थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस से संपर्क में आने के बाद राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन करने का दायित्व श्री सेठी जी को सौंपा गया। केसरी सिंह बारठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। केसरी सिंह बारठ राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। केसरी सिंह ने राजपूताने की जागीरदारों और रईसों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्थापना और संग्राम में उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का कार्य किया। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर के राजघरानों पर उनका गहरा प्रभाव था। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीरा चुंगठिया नामक प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। चेतावनीरा चुंगठिया किसके द्वारा लिखा गया है, ये किसने लिखा था तो केसरी सिंह बारठ। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। विजय सिंह पथिक बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुज्जर था। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ। उन्हें क्रांति के संचालन हेतु राजस्थान भेजा गया, परंतु क्रांति की योजना के असफल होने पर ये भूमिगत हो गए। बाद में विजय सिंह पथिक के नाम से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया एवं 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है तो 1919 में। सेठ दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण मारवाड़ में हुआ था। राष्ट्रीय चर्चाओं की ओर से और इनका बचपन से ही झुकाव था। खरवा के राव गोपाल सिंह से राठी की अंतरंग मित्रता थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान रासबिहारी बोस और राजा महेंद्र प्रताप ने सारे देश में क्रांति की योजना बनाई थी और 21 फरवरी 1915 का दिन उनके लिए निश्चित किया गया। राजस्थान में अजमेर, नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी खेरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को दी गई। इस योजना के लिए आर्थिक सहायता राठी की उपलब्धता करवाई थी। 1921 में राठी जी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी। यह परीक्षा में पूछे जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं। एक दो बार इनका आप अध्ययन करेंगे तो ये याद हो जाएगी। ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। चांदनी चौक में लॉर्ड होस्टिंग्स पर बम फेंकने वाले रासबिहारी बोस के साथ ठाकुर जोरावर सिंह भी वहां उपस्थित थे। ठाकुर जोरावर सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। यानी ठाकुर जोरावर सिंह थे वो ठाकुर केसरी सिंह बारठ के तो छोटे भाई थे और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा थे। इनको पकड़ने के लिए कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी।
लॉर्ड हर्टिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक भूमिगत रहते हुए सन 1939 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आगे है कुंवर प्रताप सिंह। ये केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे कुंवर प्रताप सिंह। इन्होंने रासबिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। प्रताप जोधपुर होकर आ रहे थे, तब उनका परिचय आसानाड़ा स्टेशन मास्टर ने अपनत्व का ढोंग रचते हुए उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इन्हें बरेली जेल में भेज दिया गया और कठोर यातनाएं दी गई। साथ ही क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन उन्होंने अपने साथियों के बारे में नहीं बताया। उनको उनके धैर्य और कष्ट से शून्यता के आगे CID के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवेलैंड भी चकरा गए। ब्रिटिश सरकार की अमानुषिक यातनाओं के शिकार होकर बरेली जेल में अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई कुंवर प्रताप सिंह बारठ की। राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह खरवा, गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को सौंपा गया। अंग्रेजों को पता लग जाने के कारण क्रांतियों की योजना विफल हो गई। विजय सिंह पथिक व राव गोपाल सिंह को टोडगढ़ में नजरबंद कर दिया गया। कुछ दिनों पश्चात ही दोनों वहां से लापता हो गए। गोपाल सिंह सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल भेज दिए गए। सन 1920 में रिहा होने के बाद ये रचनात्मक कार्य में संलग्न रहे। शब्दावली। बेगार या बिना मजदूरी के बलपूर्ण करवाए जाने वाला काम बेगारी होता है। सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया हट आग्रह सत्याग्रह होता है। जागीरदारों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागान कर और बेगार लाग बाग होता है। जनता से बेटी की शादी पर जागीर द्वारा किया जाने वाला कर संवरी कर होता है। चेतावनीरा चुंगठिया नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखे थे। केसरी सिंह बारठ ने, ब अर्जुनलाल सेठी ने, स जोरावर सिंह बारठ ने और द राव गोपाल सिंह खरवा ने। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीरा चुंगठिया लिखा। राव स्वाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से लागतें यानी लाग ली जाती थी। कितने प्रकार की ली जाती थी ये बताना है, कमेंट के माध्यम से आप भी बताएं। क्लास लाइक शेयर करें। 48 प्रकार, B 84 प्रकार की, से 88 प्रकार और द 44 प्रकार। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 84 प्रकार की लाग ली जाती थी। स्तंभ ए को स्तंभ ब से सम्मिलित करना है। मारवाड़ प्रजामंडल है, उसके संस्थापन के द्वारा या जयनारायण व्यास के द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल माणक्यलाल वर्मा द्वारा, जयपुर प्रजामंडल जमनालाल बजाज द्वारा और बीकानेर प्रजामंडल है इसके मग्घाराम वेद थे और कोटा प्रजामंडल अभिनव हरि थे। ये पूछा जाता है इनके बारे में, तो ये आप अच्छी तरीके से याद करें। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। तो भगत आंदोलन खालिस्तान के द्वारा चलाया गया। तो भगत आंदोलन है वो किसके द्वारा के चलाया गया था, तो गोविंद गुरु के द्वारा चलाया गया था। प्रश्न संख्या 2, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई। तो यह 1919 में जो स्थापना की गई थी वो विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। यह परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। अति उत्तरात्मक प्रश्न, किन्हीं 3 किसान आंदोलनों के नाम बताइए। तो किसी 3 किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन। ये मुख्यतः किसान आंदोलन हैं। प्रश्न संख्या 2, गोविंद गुरु किनके विचारों से प्रभावित थे, तो हम ये अब पढ़कर आए हैं। हम गोविंद गुरु थे वो दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। आज हमने कक्षा 7 अध्याय 7 का अध्ययन किया। यह परीक्षा की दृष्टि से जो मूल किताबें हैं RBC की, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्लासें आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। अगर आपने पीछे वाले वीडियो यानी कक्षा 6 की राजस्थानी अध्ययन
कि कक्षा 6 के 1 से लेकर 10 पाठ, और आज हमने कक्षा 7 का पाठ करवा दिया, 7वां पाठ अध्ययन कर लिया है। तो आप इनका अच्छी तरीके से प्लेलिस्ट में जाकर सभी पाठों का अध्ययन करें। यह पाठ परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास से अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर अवश्य करें। बिजोलिया किसान आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? यह कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक। कितने चरणों में? तो 3 चरणों में। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1897 में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया में 84 प्रकार की लागतें थी। चौरी कर इनके द्वारा लगाया गया। पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंधाई कर भी लगाया। ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बेगू किसान आंदोलन के बारे में पूछा जाता है। बूंदी किसान आंदोलन सन 1826 में पंडित नैनूराम रामचंद्र चौधरी हरिभाऊ किंकर के द्वारा प्रारंभ किया गया। अलवर किसान आंदोलन, इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, गांधी जी द्वारा कहा गया था। सीकर किसान आंदोलन जयपुर का सबसे बड़ा ठिकाना था, यह भी महत्वपूर्ण है। शेखावटी किसान आंदोलन भी है। और इसी के साथ हमने भील आंदोलन, ये आंदोलन भी पढ़े हैं। मीणा किसान आंदोलन, ये बहुत ही परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1, 2 बार आप कक्षा का अध्ययन करेंगे तो ये आपके कंठस्थ याद हो जाएंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, जय भारत।